हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज राइट द नेक्स्ट सम ऑफ एपी अंडर रूट 8 कॉमा अंडर रूट 18 कॉमा अंडर रूट 32 कॉमा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फोर्थ टर्म लिखनी है इस एपी की। सो वी आर यूजिंग हेयर द की कंसेप्ट विच इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म ऑफ एपी विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ एपी प्लस कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हमें एक एपी लिखना है तो एपी हो जाएगा आपके पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जो आपके पास गिवन टर्म है एपी का वो गिवन है आपके पास अंडर रूट 8, नेक्स्ट इज अंडर रूट 18, नेक्स्ट इज अंडर रूट 32। यानी कि हमें a प्लस 3d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a हो जाएगा आपके पास फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8। अब d की हम बात करें तो हमें पता है कि d जो होता है आपका वो होता है आपका a2 माइनस का a1। यहाँ पर a2 गिवन है अंडर रूट 18 माइनस a1 इज अंडर रूट 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो डी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 18 का मतलब हो गया 9 इंटू टू माइनस यहाँ पर इसको अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू टू। अब यहाँ से अगर मैं 9 बाहर निकाले रूट से तो ये 3 रूट 2 आ जाएगा, माइनस 4 बाहर निकाले तो ये आपका 2 रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई आपके पास रूट 2। अब हम बात करें तो हमें कौन सी टर्म चाहिए, हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए विच इज इक्वल्स टू ए प्लस 3d। सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट टर्म विल बी इक्वल्स टू ए प्लस 3d। सो फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है, फर्स्ट टर्म आपके पास अंडर रूट 8 है प्लस यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितना रूट 2। तो ये हो गया आपके पास 3 इंटू रूट 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 3 रूट 2। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर आएगा आपके पास 3 रूट 2। अब 2 रूट 2 और 3 रूट 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास 5 रूट 2 हो जाएगा। और अगर 5 को हम अंडर रूट में लेके जाएं तो 25 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इस एपी का नेक्स्ट टर्म होगा, जो यहाँ पर उसका फोर्थ टर्म होगा, इसको A4 लिख लीजिए, विच विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 50। यानी कि ये नेक्स्ट टर्म आपका अंडर रूट 50 आएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.